नहीं करा दिए थे। कितने थे? यही से है ना? पता है ना कैसे लिखते हैं भाई सारे? एक सेकंड रुकना। हेलो। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना, जैसे नंबर डालना 301 और उसका आंसर बस उसके सामने लिख लेना। हाँ, अगर कोई एक आधी बात जब एक्स्ट्रा बताऊंगा वो ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। पढ़ो। और अब तो यार 300 के आसपास पढ़ लिए, अब तो बहुत सारे आइडिया वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर घर पे जाके पढ़ रहे होगे तो, नहीं पढ़ रहे होगे तो बात अलग है, ठीक है। चलो पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंडराइटिंग फॉर्म इज कॉल्ड। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? कि एक ऐसी बुक जो भी उसके अंदर कॉपी किया गया है वो सारी की सारी कैसा है भाई? ओरिजिनल हैंडराइटिंग फॉर्म में है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उसको बोलते हैं हम लोग मेन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मेन्यूस्क्रिप्ट। लिखेंगे मेन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। जब कोई चीज ओरिजिनल फॉर्म में लिखी जाती है तो उसको मेन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं हमेशा। डन फर्स्ट वर्ड। अगला वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिस्गाइज इज। डिस्गाइज होता है कोई भी आपने एक जो ना भेष नहीं रख लेते हैं, तो जैसे आपने कोई अनदर नेम रख लिया हो, आप हो कोई और दिखाते कोई और हो, यानी कि अपना नाम कुछ और रख लो। तो ये है क्या? आप नोटिस करो, बहुत सारे ऐसे टीवी एक्टर्स होते हैं जो अपना ओरिजिनल नाम से वो इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, है ना। वो अपना नाम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्यूडेनम। क्या बोलते हैं उसको? स्यूडेनम, ठीक है। स्यूडेनम एक ऐसा नाम होता है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपना रियल नेम ना यूज करके अपना दूसरा नेम यूज करोगे, तो इसीलिए इस एक तरह का ये फेक नेम होता है। क्या होता है? एक तरह का ये फेक नेम होता है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है अमिताभ बच्चन है, वो उनका एक्चुअल में नेम अमिताभ बच्चन है। क्या नाम है, पता है किसी को?
अमिताभ बच्चन का एक्चुअल नेम क्या है? एक्चुअल नेम है उनका इनकलाब श्रीवास्तव। अभी आप सर्च करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसी रजनीकांत, ये एक्चुअल नेम है कि बच्चे का नाम रजनीकांत रख देते हैं? नहीं, उनका नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। अब पढ़ना, आपको पता चलेगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम जो है वो एक्चुअल में नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, हो गया भाई ये भी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। ठीक है, क्या बात कर रहा है? यानी कि एक वुमेन की बात कर रहा है जिसके बहुत सारे क्या होंगे भाई? हस्बैंड्स होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आएगा, वाइफ्स का भी आता है और हस्बैंड का भी आता है। अगर कभी भी हस्बैंड का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होता है पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी किसको बोलते हैं? पॉलीगैमी यूज होता है वाइफ के लिए, ठीक है। हाँ, पॉलीगैमी, पॉलीगैमिस्ट हो जाती है वो वाइफ, ठीक है। तो ये वर्ड यूज होता है किसके लिए? हस्बैंड के लिए। और ये वर्ड यूज होता है किसके लिए? वाइफ के लिए, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये डी करना भाई, वाई नहीं था, सॉरी। पॉलीएंड फिर डी आर वाई। हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो कि ही इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। यानी कि जो स्किन डिजीज को देखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा डॉक्टर होता है भाई? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्किन डिजीज के बारे में देखता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। क्या लिखा हुआ है? वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी और लिव्स अलोन। सबसे पहले तो वैसे इसको एक वर्ड में हम लोग अनसोशल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनसोशल, ठीक है। और इसके लिए रिक्लूज वर्ड भी यूज होता है, रिक्लूज, ठीक है। अनसोशल और दूसरा वर्ड कौन सा होता है? रिक्लूज। सेंट भी यूज हो सकता है इसके लिए, वो भी वही हो जाते हैं एक तरह के, समझ गए? वो भी वही हो जाते हैं एक तरह के। तो रिक्लूज इसका अच्छा वर्ड है, ये याद रखेंगे। अगला, आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्स ब्रिक्स एसेट्रा विद क्ले। क्या होता है वो आर्ट? ना ना, सैरेमिक्स। क्या होता है? सैरेमिक्स, CEREMICS, सैरेमिक्स, ठीक है। जब भी आपका ये आर्ट पूछा जाएगा, बट वो आर्ट होगा किससे भाई? क्ले से, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है सैरेमिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। वेरी गुड। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। हुआ क्लियर? हो गया सिंपल सा। चलो, मैच जो हो गया वो ड्रॉ हो गया। अगला, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर। आप देखते हो जब आप बहुत सारे वो पढ़ोगे ना नॉवेल्स, तो उस नॉवेल्स के नीचे अननेम्ड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अननेम्ड, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो नाम है वो पब्लिक में आए। बस उनकी जो स्टोरी है या उनका जो उनका क्या नाम है, हमारे पास नॉवेल है, उसका नाम ही मार्केट में आ जाए। समझ में आ रही बात भाई? तो उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ जी, एनोनिमस। ANONYMOUS, एनोनिमस। लिखा भाई, लिखा, एनोनिमस। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। मीनिंग समझ में आ रहा है इसका? क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिलके, कोई तबला बजा रहा होता है,
कोई कुछ कर रहा होता है ना, वो पूरे उसको क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा। अब मैं आपको ऑर्केस्ट्रा में और बैंड में फर्क बताता हूं, ठीक है? ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक वहीं बनाया जाता है, समझ में आई बात भाई? म्यूजिक एट अ टाइम बनाया जाता है। बैंड में तो क्या है, कोई एक बंदा कोई सी गाने को परफॉर्म कर सकता है, बाकी तो बोलेंगे ना, तो वो सेम वो गाना गा सकता है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में हमेशा गाना उसी टाइम इंस्टेंट बनाया जाता है, ठीक है? नहीं देखा है क्या मूवी वूवी में? हो गया भाई, क्लियर हो गया ऑर्केस्ट्रा। अगला वर्ड पढ़ते हैं 310। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मिंग समथिंग विदाउट प्रीवियस स्टडी और प्रिपरेशन। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी जो आप एक्शन करने जा रहे हो, आपने उस एक्शन को पहले क्या नहीं करा भाई? प्रिपेयर नहीं करा। जैसे मैं आपको ये वन वर्ड पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मुझे तो पहले से ही याद है, तो मैं अगर आपको ये डायरेक्ट आके पढ़ा रहा हूं, तो श्रुति क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं जी हर्षिता? और दूसरा सोचो, अनप्लान्ड। उठ जाओ एक बार ऑफिस में जाओ और वहां ऐसा एक रिमोट रखा होगा, लेके आओ। जब पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ काम ही कर लेते हैं, जाओ। यस मैम। अबे ये तो कितनी बार सिखाया है क्लास में। देखो मैडम बताएंगी, सुनना ध्यान से। बताइए, तो बता। आपको मैं एक लाइन नहीं सिखाता कि अ पर्सन हु डिलीवर्स अ स्पीच विदाउट एनी प्रैक्टिस इज कॉल्ड? क्या होता था? देखो, एक वर्ड सिखाता था मैं आपको, इम्प्रॉम्प्टू। यस मैम, थैंक यू। एक वर्ड सिखाता था मैं आपको, कौन सा? इम्प्रॉम्प्टू। यार इसकी स्पेलिंग भी तो लिखवाई थी आपको, या शाम वाले बच्चों को लिखवाई थी? चलो कोई बात नहीं, हाँ तुम अपनी गलती नहीं मानना, शाम ही वाले होंगे। चलो क्या लिखा हुआ है? इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है? सुन लो एक बार, फिर लिखना है ना। तो आप पढ़ो इसकी स्पेलिंग। सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। मैंने क्या लिखा? IMPROM, फिर P, ये P लगाना भूल जाते हैं, और लास्ट में क्या है? TU। एक तो इम्प्रॉम्प्टू है, और एक वर्ड और होता है इसके लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्सटेम्परी। कौन सा वर्ड है? एक्सटेम्परी, ठीक है? ध्यान रखना। और पहले तो इसका जो आंसर होगा वो तो एक्सटेम्परी होगा। क्या आंसर होगा? एक्सटेम्परी होगा। और इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्परी वैसे दोनों सेम वर्ड होते हैं, बस फर्क होता है ये एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक फ्रेंच वर्ड है, और ये एक ब्रिटिश वर्ड है, ठीक है ना? तो दोनों का मतलब भाई सेम होता है। जब आप कोई भी बिना पढ़े लिखे, कोई भी बिना सोचे कोई बात बोलते हो, कोई बात डिलीवर करते हो, कोई स्पीच बोलते हो, तब ये दोनों वर्ड यूज करे जाते हैं, ठीक है? और इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, एक्सटेम्परी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? एक्सटेम्परी दो चीजों में देखते ही आंसर लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है सर ए ऑप्शन में ये है और बी ऑप्शन में ये है ना? ए ऑप्शन में अगर ये है और बी ऑप्शन में अगर ये है, तो उस केस में क्या करेंगे? आप नोटिस करो, आपको जब भी ये दो वर्ड दिख जाए, एक वर्ड होगा स्पीच और एक वर्ड होगा परफॉर्मिंग। कौन सा वर्ड होगा? स्पीच, और एक वर्ड क्या होगा? परफॉर्मिंग। तो उसका आंसर हमेशा एक्सटेम्परी होता है, ठीक है? इस बात को लिख लो बेशक। एक वर्ड होगा स्पीच और एक वर्ड क्या होगा? परफॉर्मिंग। तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा भाई? एक्सटेम्परी होगा, ठीक है? और ये जो लाडले भाई सारे ये सोच रहे हैं सर ये पोर लिखा है क्या है? देखो PORE ही लिखा है, लेकिन पढ़ते नहीं है इसको PORE। क्या पढ़ते हैं इसको भाई? एक्सटेम्परी। क्या पढ़ते हैं? एक्सटेम्परी। डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। क्या मतलब हुआ इसका? जो चीज आपको दिखने में, विजुअल होने में दिक्कत देती है, यानी कि इनकैपेबल होती है, तो वो ओपेक होती है चीज। क्या होती है भाई? वो ओपेक, ठीक है? और ओपेक का बिल्कुल एंटोनियम क्या होता है हमारे पास? विजिबल, ठीक है? ये वर्ड इसका एंटोनियम होता है।
ये वर्ड इसका एंटोनियम होता है। हो गया, लिख लिया? डॉट भी लगाओ मैम, डॉट। इस डॉट की बहुत वैल्यू होती है, समझ गए? मीनिंग चेंज कर देता है अगर कहीं कहीं पे डॉट ना लगा हो तो। पता है आपको ये बात वैसे? हैं? अब जैसे आप देखते हो बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे दूसरा आंसर ये बोल रहा हूं मैं कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, ठीक है, तो वो कहेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं ना, और वो लिखते हैं क्या, आई एम, क्या लिख दिया हमने? आपको पता है आई एम पी इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं, समझ गए ना? हाँ, आई एम पी इंपॉर्टेंट होगा नहीं जब तक इसमें क्या नहीं लगेगा, डॉट। क्लियर हो रहा है? देखो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि आई एम पी के साथ डॉट लगेगा तब वो इंपॉर्टेंट की शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर ये डॉट हो हटते ही वो नोटोरियस चाइल्ड हो जाता है, शरारती बच्चा, इम्प जो होता है ना, उसका मतलब होता है शरारती बच्चा, नोटोरियस चाइल्ड। समझ में आई बात भाई? तो इसीलिए इस डॉट की वैल्यू समझो। क्लियर है? चलो, अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा पर्सन जो हर कुछ खा लेता है। अब हर कुछ का मतलब ये मत समझ जाना, हर कुछ का मतलब होता है जो वेज और जो नॉन वेज दोनों खा लेता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? ऑमनीवोरस। बिल्कुल ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑमनीवोरस। और आप सभी को ऑमनी वर्ड का मतलब पता है ना, क्या होता है? सब। क्या होता है भाई? सब। ठीक है, जब भी ये वर्ड यूज होगा तो वहां सब लगा देना, सब। पढ़े भाई आगे, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि जो बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है और जो ढूंढता रहता है लड़ाई झगड़ा हो जाए बिल्कुल जल्दी जल्दी, वो कैसी टाइप की पर्सनालिटी होती है भाई? बेलिजेरेंट। वेरी गुड। कौन होती है भाई? बेलिजेरेंट। ठीक है, एडजेक्टिव होता है ये एक तरह की लोगों की पर्सनालिटी होती है, जो बात बात में झगड़ा ढूंढते हैं उसको बोलते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगला वर्ड, ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये गलत होता है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जब ये तुम्हारे टीचर्स से गलत हो जाती है तो तुमसे होने के पूरे पूरे चांस है। पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु गोज ऑन हॉर्स बैक, इसका मीनिंग क्या है? मतलब यही बता रहा है क्या कि एक ऐसा व्यक्ति जो हॉर्स पे जा रहा है, यही बता रहा है? नहीं, देखो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी आने और जाने के लिए, अरे बात समझ में, किसका इस्तेमाल करता है भाई? हॉर्स बैक का। जैसे मैं बोलूं मैं कहीं भी आने जाने के लिए मेट्रो का यूज करता हूं, मैं कहीं भी आने जाने के लिए साइकिल का यूज करता हूं, फर्क आ गया था इसमें? तो ये क्वेश्चन भी वही है कि ऐसे लोग जो कहीं भी आने और जाने के लिए हॉर्स बैक यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वेस्ट्रेरियन। ठीक है, टेरियन से तो याद ही हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन में भी तो यूज होता है ना, एक्वेस्ट्रेरियन, EQUES, ध्यान रखो। और हॉर्स बैक को देखकर ना आपको एक ऑप्शन जरूर और मिलेगा और वो होता है इन्फेंट्री। क्या होता है इन्फेंट्री? कैवेलरी। कौन सा वर्ड होता है? कैवेलरी। ठीक है, ये एक ऑप्शन ये भी मिलेगा। अब ये और ये दोनों में फर्क है, समझ गए ना? दोनों में क्या है? फर्क है। ये तो सबसे पहले ऑफिशियली आर्मी के लिए यूज होती है, सोल्जर्स के लिए यूज होती है, रेजिमेंट्स के लिए यूज होती है। ये उसके लिए यूज होता है जब कोई सेना लड़ने के लिए क्या यूज करती है भाई? हॉर्स बैक। ठीक है ना? हाँ, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक इज कॉल्ड कैवलरी। अच्छा, और जो मैं इन्फेंट्री लिख रहा था ना वो किसके लिए था? वो ऑन फुट था। क्या था? ऑन फुट। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस देखो कितने अलग अलग हैं। क्वेश्चन अगर ये आ जाए सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कैवलरी। क्वेश्चन आ जाए सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, आंसर क्या हो जाएगा भाई? इन्फेंट्री। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पर्सन हु गोज टू हॉर्स बैक, आंसर क्या हो जाएगा? एक्वेस्ट्रेरियन। ठीक है ना?
थोड़ा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना सारे वर्ड्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया। क्या मतलब है इसका? फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया है? क्या एक एरिया का फिजिकल फीचर? हाँ ये बताओ ना सर, कि कोई भी लैंड की जो ज्योग्राफी होती है, उसके वो ज्योग्राफी को ही क्या बोलते हैं, ठीक है? तो क्या बोला जाता है इसको भाई? टोपोग्राफी। ठीक है, क्या बोला जाता है? टोपोग्राफी। और ना ये अच्छी जगह होती है। क्या होती है ये? अच्छी जगह होती है। जैसे साइंटिस्ट के लिए अच्छी जगह होती है, ये इंजीनियर्स के लिए अच्छी जगह होती है, समझ गए? अब कोई बोलेगा कि भाई मैं ये सिग्मा के जस्ट सामने कोई पोल खड़ा कर रहा हूं, मतलब कोई हाईवे बना रहा हूं, अब जहां पे अगर उसका जो पिलर है वो लगाया जाएगा, तो उसका चेक करा जाएगा ना कि वो जमीन के नीचे तक कैसा है कैसा नहीं है। तो जिसका एरिया बहुत अच्छा बोला जाता है, उसी को हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। समझ में? सबके लिए होता है मैम, इवन अंडर वाटर के लिए भी होता है। समझ गए? आप नोटिस करते हो लोग समुद्र के अंदर भी पुल बना देते हैं, कुछ तो रीजन होता होगा ना, वो यही रीजन होता है। ठीक है ना? चलिए हाँ, अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ स्मॉल पीस ऑफ वुड क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ वुड, चिप। क्या वर्ड होता है? चिप। क्या बोलते हैं मैम? अरे बताओ ना ताकि बताऊं। चिप, स्मॉल पीस ऑफ वुड चिप होता है। अगला, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ये तो बबीता जी बता देंगे आंसर। अ शॉर्ट स्टे, नहीं सुना? हाँ जी, सॉर्जन। सॉर्जन, सॉर्जन। अगला, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। क्या लिखा हुआ है? मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। अच्छा, ये वर्ड का क्या मतलब होता है मेनिया? इसका मतलब होता है एक्सेसिव। क्या मतलब होता है? एक्सेसिव, हद पार हो जाना। क्या होता है? हद पार हो जाना। जैसे किसी चीज की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो वही वर्ड क्या कहलाता है? मेनिया। इसीलिए हिंदी में जब आप ये वर्ड सुनोगे तो इसका मीनिंग पागलपन भी होता है। क्या मतलब होता है इसका? पागलपन। तो क्या मतलब हो रहा है? मतलब चोरी करने की जो वो चरम सीमा नहीं आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो चोरी के लिए वर्ड यूज होता है कौन सा भाई? क्लेप्टो। और फिर आप इसके बाद में क्या लिख दो? मेनिया। ठीक है ना? चोरी के लिए वर्ड क्यों यूज होता है? क्लेप्टो। ध्यान रखेंगे। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा चोरों की सरकार। कौन सा वर्ड होगा? चोरों की सरकार। तो कौन सा वर्ड कॉमन हो गया यहां पर? क्लेप्टो। ठीक है? और सरकार के लिए क्या लगाओगे? क्रेसी। ठीक है, लिख लेना ये भी वर्ड। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, होता है होता है। ठीक है भाई, दोनों लिख लेना है सबको। और जब भी ये वर्ड दिखेगा तो उसका मतलब हमेशा क्या समझा जाना? एक्सेस। ठीक है? ए वाला एक्सेस, ई वाला एक्सेस। ठीक है भाई, एक्सेस। जब कोई चीज बिल्कुल हद हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है। ठीक है? अच्छा, आप लोग सुनते होगे कि वो आती थी रसलमेनिया, सुनते थे ना? तो रसलमेनिया क्या होता था? बाकी जिस दिन फाइट होती थी, रसलमेनिया में वो फाइट और अच्छी होती थी, है ना? क्योंकि मेनिया इसलिए लग गया। ठीक है? एक वर्ड होता है डिप्सोमेनिया। क्या मतलब होता है उसका? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। जब भी ये मेनिया वर्ड आएगा, समझ जाना वो हमेशा ज्यादा ही सेंस देगा। ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक बात और सीख लो। यहां पर एक वर्ड लिखा है, यहां पर कौन सा? बहुत सारे बच्चे आज भी ये चीजें गलत करते हैं। ठीक है? अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, क्या वर्ड लिख रहा हूं, तो इसके दो मतलब है। ठीक है? एक तो इसका मतलब है पैराग्राफ,
क्या मतलब है? पैराग्राफ। और दूसरा जो हम ग्रामर में डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, और ग्रामर में डिटर्मिनर्स का मतलब हो गया कौन से वर्ड। क्लियर होगी भाई बात? तो एक बात बताओ, जब कोई बुक है, कोई भी बुक है, और इंग्लिश की बुक में चैप्टर का जो नाम होना चाहिए वो आर्टिकल्स होना चाहिए या आर्टिकल होना चाहिए? आप नोटिस करना कितनी सारे बुक्स में आर्टिकल्स लिखा होता है। समझ गए? क्योंकि उनको लगता है हम तो 3 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ए एन और द, और एक्चुअल में वो आर्टिकल्स नहीं होता, एक्चुअल में वो क्या होता है? आर्टिकल। और आर्टिकल्स क्या होता है? सामान हो गया। यानी कि आर्टिकल्स का एग्जैक्ट सिनोनियम गुड होगा, गुड्स होगा, गुड्स होगा। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी कॉमन सेंस यूज नहीं होती है। चलो अगला पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, क्या मीनिंग हुआ इसका? है? फिगर ऑफ स्पीच सुना है सबने, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। स्टाइलिश फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है एक तरह की, कौन सी भाई? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है? जैसे किसी को मान के चलो कहा जाता है ना कि सटायर वे में कुछ बोलना होता है, किसी को कोई लाइन जो है वो डायरेक्ट ना बोलकर, जैसे कवि वगैरह होते हैं, आपने देखा है वो कैसे एक बात बोलते हैं, वो हमें ह्यूमरस फॉर्म में लगती है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच याद होनी चाहिए। ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, और सबसे ज्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है कौन सा होता है बताओ? जो लोग यूज करते ही हैं, उसका नाम सोचो क्या होता है? उसमें हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। और दूसरे बताता हूं कौन सा यूज होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। कौन सा वर्ड होता है? इसका आंसर नहीं है, ये तो दूसरा है, मैं आपको बता रहा हूं। दो हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जोड़ देते हैं। समझ गए? जैसे कोई बोलता है कि कोई भी अच्छा सॉन्ग वो है जो सबसे दर्द भरा है। अब अच्छा और दर्द हो गया ना मैच। ऐसे कोई बोल दे कि कोई बंदा रेगुलर इरेगुलर है, नहीं समझ में आया? कोई बंदा क्या बोल दे, यार ये रेगुलर इरेगुलर है। कोई बंदा कहे ये ओपन सीक्रेट है। क्या है? ओपन सीक्रेट। देख रहे हो फर्क आ रहा है ना? तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ोगे तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हाइपरबोल। कौन सा वर्ड है? अतिशोक्ति अलंकार होता है हिंदी में वो। ठीक है? खून की नदियां बहा दी, होता है कि नहीं होता? बड़ा चढ़ा के बिल्कुल बात बोलते हैं। तो ये दो हमारे फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है? चलिए, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अलग है। आप पढ़ो यहां पर, जब वर्ड बोल रहा है कि किसका कमेंसमेंट, वर्ड का, और साथ में वो कैसा होना चाहिए? लेटर। अब देखो ये बहुत आसान होता है। मान के चलो मैंने एक लाइन में 7-8 वर्ड लिखे हुए, समझ गए? तो दो बातें हो सकती हैं इसके अंदर। ये जितने भी ये वर्ड हैं, इनका फर्स्ट लेटर मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां ए है तो यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, है ना? और अगर ये भी ना करे तो एक छोड़कर एक होगा। समझ गए? एक छोड़कर एक होगा। ठीक है? तो आप देखना उनके जो वर्ड होंगे वो कॉमन रिपीट होंगे। अब देखो रिपीट दो वर्ड होते हैं। एक हमारा एक और अलंकार होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। कौन सा अलंकार होता है? एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। वो भी इसी के जैसा होता है, बस उसमें और इसमें फर्क होता है। अगर आप किसी सेंटेंस में ऐसे लिख दोगे, ठीक है? ये एक लाइन लिखिए, पढ़ो। लिखा हुआ है ओ डियर, ओ डियर, ओ डियर, और आगे क्या लिखा हुआ है? वेयर इज द विक्ट्री। ठीक है? दाएं पढ़ते हैं हम इसको, THY लिखा हुआ है। ठीक है? अब आप देखो, एक तो ये वर्ड हो गया, और एक मैंने आपको मान के चलो एक वर्ड लिखवाया। क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोका कोला। ठीक है? अब देखो ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, वर्ड रिपीट हो रहे हैं,
ठीक है, वर्ड रिपीट की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सेंटेंस में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, बट अगर वो वर्ड एक्सक्लामेटरी का साइन ले ले, किसका साइन ले ले, एक्सक्लामेटरी, इसमें ले रहा है ना भाई, तो वो हमारा कहलाता है अपोस्ट्रोफी। क्या कहलाता है हमारा, ध्यान रहेगी बात हमेशा भाई, यानी कि एक्सक्लामेटरी का साइन लेने वाला वर्ड हमेशा हमारा क्या कहलाएगा, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये शेक्सपियर की हैमलेट की बुक में, मतलब हैमलेट जो उन्होंने लिखी थी उसके अंदर था ये पूरा। ठीक है, और दूसरा, अगर कभी भी सिर्फ वर्ड की रिपीटिशन हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, एलिट्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो इसीलिए इसका आंसर एलिट्रेशन है। और अपोस्ट्रोफी क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है भाई, एक्सक्लामेटरी का साइन। एक्सक्लामेटरी का साइन पता है ना, ये वाला, समझ में आया भाई? भाई लिख लो इन बातों को जल्दी जल्दी। हाँ जी, बहुत सारे हैं, सबको वही पता होता है कि जब हम उसमें किसी से तुलना करते हो वर्ड के साथ, ऐसा कुछ होता है। जैसे कोई कह दे राम इज बेटर देन श्याम, समझ गए, ये होता है सिमिली। और हिंदी में होता है उपमा अलंकार। और इसी का अपोजिट कौन सा होता है, सिमिली का, मतलब वो भी कंपैरिजन ही करता है, मेटाफर। हो गया भाई, सारा लिख लिया? ये बात जरूर लिखनी है, वर्ड रिपीट हो जाए लेकिन किसके साथ, एक्सक्लामेटरी साइन के साथ, तो वो कभी भी एलिट्रेशन नहीं कहलाता। समझ गए? हुआ भाई, डन। अच्छा, आपको वैसे इस लाइन का मीनिंग पता है क्या है, इस लाइन का मीनिंग, वेयर इज दाई विक्ट्री है? देखो, इस, आप सोच के देखो, कोई तो कारण होगा कि विलियम शेक्सपियर को इतना बड़ा पोएट माना जाता था, राइटर माना जाता था, और इतना अच्छा सटायरिस्ट माना जाता था। समझ गए? क्योंकि जिसने उनको सुना होगा, जिन्होंने उनको देखा होगा, ठीक है, उनको पता है कि उनके शब्द जो है वो कैसे यूज करते थे। शब्दों का ही तो खेल है सारा। आपके शब्द ठीक हो जाए, आप देखो कहीं मार नहीं खाओगे। हर चीज शब्द है, ये फैक्ट है बात। ठीक है, जैसे आपने पाकिस्तान के अंदर एक क्या नाम है, राइटर रहे हैं जॉन ओलिया। अब वो देखो वो कैसे, मतलब लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड से खेलते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे राहत इंदौरी साहब थे, ठीक है, कुमार विश्वास जो अभी भी हैं, आप देखो सारे लोग वर्ड पे खेलते हैं। आपको पता है ये लाइन उसने शेक्सपियर को देख, सॉरी अलेक्जेंडर को देखकर बोली थी। समझ गया, सब कुछ जीत जात के आ गया था, ठीक है, तो उसने पूछा कहाँ है विक्ट्री, उसने उससे पूछा कहाँ है विक्ट्री, जरा दिखा। उसने कहा कहीं नहीं है। उसने कहा कहीं नहीं है। उसने बोला कैसे नहीं है। उसने पूछा कैसे नहीं है, मैंने ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया, वो गिनवाने लग गया। तो उसने बोला कि जब तू लड़ने गया था तो तेरे पास कितने बंदे थे। तो फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी मेरे पास 1000 बंदे थे। कह रहा अब चेक कर कितने, कहता अब चेक कर कितने हैं। तो उसने बताया अब तो जी 500 ही रह गए। तो कह रहा है ये आपकी कोई विक्ट्री नहीं है। समझ लो, देखो वर्ड से कैसे खेला जाता था। तो उसने इसको देख के बोला था, समझ गए। और फिर उसने बोला कि ठीक है विक्ट्री कहाँ है। उसने पूछा वेयर इज द विक्ट्री। तो फिर उसने रिप्लाई करा कब्र को देख कर, देखते हुए कि ये है विक्ट्री, कि आदमी कहीं कितना भी होगा यहीं आएगा, और जब यहां आएगा ना तब वो विक्ट्री पहचानी जाएगी कि अब लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। कभी आप ये पूरा सुनना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, 30-40 मिनट का है, उनकी कॉन्वर्सेशन दिखा रखी है, मतलब वो वैसे है, प्ले करा है किसी ने उसको, इसीलिए। क्या हुआ, 2 मिनट को, ठीक है, समझ में आई कुछ बात भाई, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब जाके उन्होंने ये बात बोली, और आप ना जब हैमलेट पढ़ोगे ना तो उसमें ये लाइन और इसके नीचे एक और लाइन है, वो जो रिप्लाई करते हैं वो इतनी सुंदर तरीके से कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई है,
मेरे पास तो बुक है पूरी, ये इतनी बढ़िया तरीके से, मतलब हर आदमी वो पैरा पढ़ने के लिए बुक पढ़ता है, समझिए, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। और लोग कहते हैं ना कि वर्ड जब आपको समझ में आने लग जाएंगे ना, आप देखना कितनी पावरफुल चीजें हो जाती हैं, समझ गए। जैसे वही है ना कि जो लैंग्वेज जो होती है वो वर्ड इसीलिए बोली जाती है, जैसे घर है, अब घर जो बनता है यार वो पत्थरों से ही तो बन रहा है ना, तो वैसी ही जो भाषा है वो किससे बन रही है, शब्दों से बन रही है। अगर आपके वर्ड जितने अच्छे होंगे, किस टाइम क्या बोलना है ये पता चल गया, तो देखना आपको कितना हमेशा के लिए फ्री हो गए फिर आप, समझ गए। चलो एक बार आप इन दो के आंसर्स बताओ। क्या भाई, क्या रह गया ये वाला क्वेश्चन? क्या है हमारा, द कस्टम ऑफ हैविंग, अभी तो बनाया था ये, तो क्या आंसर हो जाएगा, पॉलीगैमिस्ट, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन किसका पूछ रहा है भाई, वाइफ का। लिख लो जल्दी से। अच्छा कस्टम पूछा है तो पॉलीगैमी लिखना, पर्सन पूछा होता तो पॉलीगैमिस्ट लिखते। पॉली का ही मतलब क्या होता है, बहुत सारे। चलो एक बार करो भाई। क्या मीनिंग है इसका भाई, टेट फॉर टैट वाला है क्या, है किसका सेंस है फिर ये? आप नोटिस करते होगे बहुत बार लोग कहते हैं कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो जैसा आप रिसीव करोगे वैसा ही आप सेंड करोगे, तो वो प्रोसेस क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट, RECI, वन हु थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर को देखता है, फ्यूचर को समझता है और एक विजन लेके चलता है, तो विजनरी नहीं हो गया, कौन हो गया भाई, विजनरी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, डबल एस आता है क्या विजन में, ठीक है, हाँ ऐसा ही हो गया भाई, क्लियर हो गया, विजनरी मैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, क्या बोल रहा है यहां पर, एक बच्चे की हत्या, क्या होती है इंग्लिश में वो हमारी, इनफेंटिसाइड। क्या होती है, इनफेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड। और एक वर्ड होता है रेजिसाइड, कौन सा वर्ड होता है, किसकी हत्या को बोलते हैं, किंग और क्वीन, राजा या फिर रानी का हत्यारा क्या कहलाता है, वो रेजिसाइड। ठीक है, यही सबसे ज्यादा यही ऐसे ही वर्ड आते हैं। और एक पेरेंट का और आता है, पेरेंट के लिए क्या होता है भाई, पेरीसाइड। ठीक है, ये तीन के अलावा कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, देख लेना आप, पेरीसाइड। और तीनों का
सफिक्स वर्ड आप पढ़ो साइड है, तो इसका मतलब जब भी ये वर्ड आएगा तो ये हमेशा किलिंग के लिए यूज होगा। किसके लिए वर्ड यूज होगा? किलिंग के लिए। डन, किलिंग के लिए यूज होगा। बताओ भाई फ्लोटिला किसको बोलते हैं? फोर्टिला। अच्छा पेपर में ना दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे इसने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया ना, अब आप इसको वन वर्ड में बनाओगे पूरा। समझ गए? अब आप इसको किसे बनाओगे? वन वर्ड में बनाओगे। बताओ किसको बोलते हैं? किससे रिलेटेड है ये? है जहाज वगैरह से रिलेटेड नहीं है? चलो इसके लिए यूज होता है अ स्मॉल फ्लीट ऑफ वेजल्स। ठीक है, क्या यूज होता है? अ स्मॉल फ्लीट ऑफ वेजल्स। जहां पर जहाज वगैरह रखे रहते हैं ना, उन सबके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फ्लीट। ठीक है, उसी से ये वर्ड निकला हुआ है फ्लोटिला, फोर्टिला। ठीक है, इसको अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट का मतलब हो गया कि आपको रिप्लाई में आंसर दे दिया जाएगा, तो आपको उसका फिर क्या बनाना होगा? क्वेश्चन। बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी जो ये एस्टेट वगैरह के एग्जाम हुए थे, उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज करा था जैसे टॉकेटिव। कौन सा वर्ड यूज करा था? तो उन्होंने बोला था इस टॉकेटिव वर्ड को बताओ चार ऑप्शंस को देखकर इसका जो इसकी एक लाइन जो है वो क्या बनेगी। कौन होता है टॉकेटिव? ठीक है, लो अगला ही वही आ गया। क्या वर्ड लिखा हुआ है? लोक्वेशियस। लोक्वेशियस भी कौन होता है? जो ज्यादा बोलता है ना? तो जो ज्यादा बोलता है उसके लिए यूज कर लो टॉक्स कॉन्टिन्यूसली। टॉक्स कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, ध्यान रखना ये भी वर्ड बोलने के लिए होता है। और जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में एल ओ क्यू दिख जाए, क्या दिख जाए? एल ओ क्यू, आप समझ जाना कि सर इसका मतलब अब क्या बताने वाले हैं? टू स्पीक। कौन सा वर्ड बताएंगे? टू स्पीक। ठीक है, टू स्पीक। डन। चलिए अब एक बार नेहा क्या करेगी? लॉक्वेशियस के सिनोनिम बता देगी सारे। बातुनी, एक तो चलो मैंने ही बता दिया, टॉकेटिव। यही आता था क्या? चलो और बताओ। अरे एक आधा तो बता दो, बहुत सारे वर्ड हैं। सौरभ, मैं तो मतलब धन्य हो गया, ये बात वर्ड ही सुन के धन्य हो गया। इसी दिन के लिए मैं इस वाली फील्ड में आया था कि एक दिन मैं भाई से पूछूंगा कि लोकेशंस का सिनोनियम, तो मैंने एक बता दिया टॉकेटिव, तो दूसरा तू बता देगा ओवर टॉकेटिव। क्या यार, बताओ भाई, बताओ बताओ मैम। है, कम से कम इसके 50 वर्ड याद कर लो। हाँ जी, बताओ श्रुति। चैटर बॉक्स, वेरी गुड। चैटर बॉक्स ये खासियत बता दूं, सिर्फ लड़कियों के लिए होता है ये, यही खासियत है इसकी। और बताओ क्या होता है भाई? टॉकी। वर्बॉस नहीं सुना आपने? लॉक्वेशियस तो हो ही गया, चैटी एक ही होता है मैम, वॉलेबल, गैरुलस। हाँ जी, हाँ। दो तीन वर्ड ज्यादा पूछता है, एक तो गैरुलस पूछता है, एक टॉकेटिव पूछता है, और एक लॉक्वेशियस पूछता है। आते रहते हैं ये वर्ड, तो आसान है। बट वो थोड़ा उनके लिए यूज होता है जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये सब अलग अलग तरीके के वर्ड है। मतलब चलो ठीक है, सबका मतलब ज्यादा बोलना है, लेकिन फर्क होता है ज्यादा बोलने में। सबके लिए अलग अलग सेंस यूज है। जैसे मैंने एक आपको बता दिया कि चैटर बॉक्स कभी कोई बॉय नहीं होगा,
समझ गए, ये स्पेशल वर्ड यूज हो गया। वैसे ही हर एक वर्ड का अपना अपना थोड़ा थोड़ा मतलब है। जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट बातें करता हो, खाम खा की बातें करता हो, जिसको मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि इग्नोर करा करो लाइफ में, इसीलिए नहीं आए हो तुम लोग कि यही सब बातें करते रहो। तो जब भी अनइम्पॉर्टेंट बातें होती हैं वो क्या कहलाता है, गैरुलस। ठीक है, जब कोई बंदा जिसका टंग जो होता है वो इतना फास्ट होता है बोलने में, होते हैं ना कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं, वो वॉलेबल होता है। कौन सा बंदा होता है, वॉलेबल होता है। लॉक्वेशियस एक बीमारी बन जाती है, बीमारी बन जाती है भाई, ये ज्यादा ही बोलेगा कुछ हो जाए, समझ गए। तो जब भी ये वर्ड यूज होता है तो ये एक्सट्रीम के लिए यूज होता है कि यार एक बंदा जो था ये तो अब वो बीमारी में कन्वर्ट हो गया। याद है एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट, है ना, एक तो ईगोइस्ट होता है और एक ईगोटिस्ट होता है। ईगोटिस्ट तो मतलब जैसे जो हिटलर था वो ईगोटिस्ट हो गया था, समझ गए, मतलब वो अपने खिलाफ कोई भी एक भी नेगेटिव बात नहीं सुन सकता, तो ये एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और एक उससे भी ऊपर होती है, वो होती है ईगोसेंट्रिक। क्या वर्ड होता है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि अगर आप ये 20 बच्चे बैठे हुए हो तो मजाल आपकी कि आप मेरे अलावा किसी और की तारीफ कर दो, वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, समझ गए। और उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो आपको आपके औकात दिखाएगा फिर, समझ गए ना। तो ईगोसेंट्रिक बहुत बड़ी स्टेज हो जाती है, इवन ईगोटिस्ट तक भी आके बर्बाद हो जाएंगे, समझ गए ना। और ईगोइस्ट तो सारे ही होते हैं और वो होने भी चाहिए पॉजिटिव वे में, समझ गए। चलिए हो गया, क्लियर हो गया भाई सारे के सारे वर्ड। अच्छा, और ये मैंने आपको क्या बताया, LOQ आ जाएगा, क्या मीनिंग बताओगे हमेशा इसका, टू स्पीक। तो याद है आपको एक वर्ड मैंने सिखाया हुआ है, सोमनीलॉक्विस्ट। कौन सा वर्ड है, सोमनीलॉक्विस्ट, सुना है ये वर्ड। अब देखो आपको इतना तो कॉमन यहां पर आप दिमाग लगा लोगे कि सर ने जब बता दिया LOQ, इसका मीनिंग ही हमेशा क्या आएगा, टू स्पीक, यानी कि इस वर्ड का रिलेशन स्पीक से होता है। ठीक है, और जो नींद ना आने की बीमारी जब हो जाती है तो वो सोमनम होता है, SOMN, समझ गए ना। तो क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो रात में सोते समय बड़बड़ाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, सोमनीलॉक्विस्ट। अ पर्सन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनीलॉक्विस्ट। याद रखेंगे ये भी वर्ड, अ पर्सन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनीलॉक्विस्ट। ठीक है, हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए अगला है हमारे पास द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो क्या हो जाता है भाई वहां पर, एनार्की, CHY, एनार्की। ठीक है, हिंदी में क्या होता है ये वर्ड, अराजकता। चलो भाई अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां ये जो कस्टम्स लिखा है सही लिखा है? अच्छा बोलना क्या चाह रहा है सेंटेंस में, है ना, कोई भी एक प्रांत हो गया, कोई भी एक ग्रुप हो गया, कोई भी एक समुदाय हो गया, उसका एक पर्टिकुलर जो एक यूं समझ लो उनका एक रीति रिवाज है, उसकी बात कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो बिहार के लोग होते हैं वो छठ पूजा मनाते हैं, तो स्पेशली वो वहीं मनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, तो यहां पर आप रीति रिवाज की बात कर रहे हो ना, तो रीति रिवाज के लिए कस्टम्स वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है, कस्टम, क्योंकि कस्टम्स लगते ही इसका मतलब होता है ड्यूटी या फिर टैक्स। क्या मतलब होता है, ड्यूटी या फिर टैक्स। इसीलिए पहले 2018 से पहले CGL के अंदर एक जॉब होती थी कस्टम्स ऑफिसर। कौन सी होती थी, कस्टम ऑफिसर नहीं, क्या होती थी, कस्टम्स ऑफिसर। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि लोग ना पूछते थे कि बताओ कस्टम ऑफिसर होता है, कस्टम्स ऑफिसर होता है, या फिर कस्टम में अपोस्ट्रोफी S लगा देते थे, ये वाला होता है। तो कौन सा होता था हमेशा इसके लिए, कस्टम्स ऑफिसर। और अब ये जॉब नहीं है, अब ये कोई जॉब नहीं होती। ठीक है, अब ये GST का पार्ट बन गया, समझ गए ना। पहले 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे अलग अलग, सेल्स, कस्टम्स, उसके बाद रेवेन्यू, और एक था एंटी करके कुछ था। इन चारों को GST इंस्पेक्टर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, GST इंस्पेक्टर। मतलब पहले 4 अलग अलग होते हैं।
इसीलिए मेरे को बहुत आप बच्चे आज भी बोलते हैं कि सर आप जब ये लिखते हो कि भाई मैं जैसे रेवेन्यू बताता हूं हमेशा, अपना डिपार्टमेंट क्या बताता हूं, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो डिपार्टमेंट था ही नहीं। अब उनको ये नहीं पता कि 2017 से पहले रेवेन्यू अपने आप का में क्या था, एक डिपार्टमेंट था। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हायर लेवल का तो आता है यूपीएससी के अंदर, लोअर लेवल का आता है किसके अंदर, एसएससी के अंदर, ठीक है। और अब ये डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। पहले सेल्स टैक्स ऑफिसर भी होते थे, पता है आपको, सेल्स टैक्स ऑफिसर भी होते थे पहले, अब नहीं होते ये सब। अब सिर्फ एक ही ऑफिसर होते हैं सारे के सारे, कौन से भाई, जीएसटी। समझ आइए भाई, जीएसटी का काम है। हालांकि जीएसटी में ये 8 डिपार्टमेंट है टोटल, समझ में आया, ये 8 डिपार्टमेंट है, सबका काम सबको क्या कर रखा है, बांट रखा है। क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए यहां पर कस्टम्स वर्ड गलत हो गया, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा, यहां पर ये क्या होगा, कस्टम, ठीक है। हैबिट्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलो क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, क्या होता है वो हमारे पास, मोरोज होता है ना, मोरोज होता है ना, मोरोज नहीं होता। लिखो एक बार, चेक करते हैं ये वर्ड, मोरोज। लिखा, होता है। अच्छा, ईएस होता है, ठीक है। स्पेलिंग बस ठीक कर लो भाई। ठीक है, उस ग्रुप को बोलते हैं। चलिए अगला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अ ब्रॉड रोड बॉर्डेड विद ट्रीज, क्या लगा रहा है, कोई बात नहीं, गूगल पे हर चीज ठीक नहीं है मैम, ठीक है। गूगल पे हमारे देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो फिर पढ़ो भाई, बताओ, इसको कटवा देंगे, है ना। क्या है भाई, सेंटेंस बताओ, क्या मतलब हो गया इसका। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ट्री, सॉरी, रोड होते हैं जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं भाई, पेड़, क्या होता है वो, क्या होता है वो। एक आधा तुम भी बताया करो यार, सारे मेरे पे ही बैठे रहते हो। क्या होता है यश, तू तो पढ़ता लिखता है, तेरे को भी नहीं पता। ब्योले वार्ड तो नहीं बोलते, वही बोलते हैं ना। VARD होता है, वाई होता है, यही है ना स्पेलिंग। चलो लिखो लिखो एक बार लिखो।
क्या आंसर होगा? अभी सिखाया था आपको, पेरेंट लिखा हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? पेरीसाइड। ठीक है, अगला, अ फोर फुटेड एनिमल इज कॉल्ड, कौन होता है वो? क्वाड्रप्ड। पीड होता ना, ठीक है, क्वाड्रप्ड, फोर फुटेड एनिमल। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, क्या होता है? कहता हूं ना मैं, धीरे धीरे जब कोई चीज मिलती है, आप किसी चीज में रेगुलर रहते हो, वो होता है परसीवरेंस। क्या होता है? परसीवरेंस। PERSEVERANCE, परसीवरेंस। डन। अगला, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, क्या होता है जब सूखा पड़ जाता है इंग्लिश में? ड्रॉट। ठीक है, DROUGHT, ड्रॉट। और एक और ड्रॉट होता है जिसमें ए आता है ओ की जगह, वो गेम हो जाती है। क्या हो जाती है? एक गेम हो जाती है। ठीक है, हमने ओ वाला लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन और वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, हाँ, कॉन्क्यूबिनेज। ठीक है, क्या होता है? कॉन्क्यूबिनेज, वर्ड याद रखेंगे, कॉन्क्यूबिनेज। डन। अगला है हमारे पास, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, हच, क्या होता है? हच। जब भी ये स्मॉल एनिमल्स की बात करेगा ना ग्रुप, तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे? हच। ठीक है, ग्रुप, क्या है? ग्रुप, हाँ हाँ ग्रुप। ऑब्वियसली सी बात है, लिखने वाला पेन तो नहीं होगा ना यहाँ, ग्रुप है। ठीक है, एक हच की सिम आया करती थी पहले, पता है? वो डॉग की इसीलिए आती थी, इसी के लिए बनाई थी वो, समझ गए? हाँ, वो जो डॉग होते हैं ना, छोटे 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 बहुत सारे रखते हैं, वो सारे वो उनको हच ही बोला जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द सिंबल्स ऑफ लॉयल्टी इज कॉल्ड, क्या होता है? रेजेलिया। रेजेलिया, सिंबल ऑफ लॉयल्टी इज कॉल्ड रेजेलिया। हाँ हाँ, रेजेलिया, REGELIA। अगला, जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, क्या हो गया? क्या होता है वो? स्केच। क्या होता है? स्केच। हो गया। अगला, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, कौन होती है भाई फर्स्ट स्पीच? मेडेन स्पीच। क्या होती है? मेडेन स्पीच, पहली स्पीच हमारी यहां पब्लिकली। ठीक है, जैसे आप लोग स्टेज परफॉर्मेंस में भी जब पहली स्पीच देते हो, तो उसी को भी मेडेन स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अगला, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, क्या होता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी। हो गया। नेक्स्ट, जाइनोफोबिया इज अ फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फिर फॉरेनर्स? स्ट्रेंजर्स या फिर फॉरेनर्स? ठीक है, ध्यान रखेंगे, फॉरेनर्स या फिर स्ट्रेंजर्स। अच्छा, जिसको एलियन से डर लगता है, वो भी यही होता होगा, है? यही होता होगा, क्योंकि फॉरेनर्स और एलियन एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं। ठीक है, एलियन वही तो हो गया जो कहीं बाहर बूर से आया हो, गोरे गांव से। चलो अगला है 340, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। हमने एक हैरैंग वर्ड पढ़ा था
पढ़ा था कुछ टाइम पहले। है, बताओ बताओ, लिख दूंगा। नहीं, बल्कि एक वर्ड और होता है, डाइट्राइब। एक और लिख लो, डाइट्राइब। ठीक है, बाकी हैरेंग अच्छा वर्ड है इसका। लिखा क्या मैम, क्या? अरे ये वही कहना चाह रहा है जो आप बोलोगे। ये क्या लिखा हुआ है? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन शब्दों के बाण। अगला, द अबेंडनमेंट ऑफ द कंट्री और कॉज। आपने देखा होगा पूरे की पूरी जगह जो खाली हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्शन। क्या बोलते हैं? डेजर्शन। ठीक है, जब कोई जगह पूरी खाली हो जाती है, पूरा देश ही खाली हो जाता है बहुत बार। ठीक है, और ये सिचुएशन वॉर में आती है। नहीं नहीं, किसी कारण से कोई जगह छोड़ देता है उसको बोलते हैं ना। फियर ऑफ वाटर, एक्रोफोबिया, हाइड्रो, हाँ। कौन सा? फोबिया? हाँ, तो वो वाटर का थोड़ा ना होता है। एक्रोफोबिया वो एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। दो तरीके के पानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि हमें स्विमिंग पूल में डर नहीं लगता स्विमिंग करने से, लेकिन गंगा नदी में जरूर लगता है। तो दोनों के पानी में फर्क हो गया। इसीलिए ये सभी पानी से डर होता है। हाइड्रोफोबिया सभी के पानी से डर होता है। लेकिन आंसर यही देना जब आएगा तो। चलो अगला बताओ भाई। अ टैंक वाटर फिश, अ टैंक वेयर, सॉरी, फिश और वाटर प्लांट्स आर कैप्ट। क्या होता है वो? एक्वेरियम। आर्टिफिशियल तरीके से रखा जाता है। ठीक है, एक्वेरियम। दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट किसी चीज का आना, क्या होता है वो? एफिकेशियस। एफिकेशियस। ठीक है, जब कोई काम आप ही के अनुसार हो जाए। कौन सा वर्ड होता है? जब कोई काम आप ही के अनुसार हो जाए उसको बोला जाता है। किसका? और जो वो निकल गया, फिर बता दूंगा, अभी रुक जाओ। लिखा भाई, लिखा? एक बार इसको ना 350 तक कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु कैन अप्रिशिएट आर्ट और म्यूजिक। कॉनोजायर, कॉनजर। स्पेलिंग याद है, भूल गए? CONNOISSEUR, याद रखो। CONNOISSUR, कॉनजर और कॉनजायर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया रखा है, ये उस्ताद होता है। कौन होता है? उस्ताद। ठीक है, जिसको म्यूजिक की और आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। अगला, टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक। यानी कि दो अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लेटर किसे लिखे होंगे लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन एक ही होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? होमोफोन। क्या बोलेंगे उसको? होमोफोन। ठीक है ना। होमो का मतलब यहां क्या होता है? सेम। फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। ठीक है, होमोफोन। ठीक है, जैसे आपने सन लिख दिया। ठीक है ना भाई। चलो अगला, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग। क्या हो गया? जो चाइना ने रोक लिया। अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, लोड। होता क्या है ये? जैसे आपके पास कोई
जगह है या कोई ऐसी खदान है जो आपको पता है ये बहुत मिनरल्स पैदा करती है, ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा सोर्स जो बहुत ही ज्यादा रिच होता है उसी को बोला था लोड है। हाँ अलग होता है। लोड का यहाँ पर मीनिंग सिंपल सा ये है कि जब कोई हमारे पास ऐसी जगह हो जिससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता हो, वो रिच चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने मना कर दिया है कि मैं क्या नाम है जितने भी ईवी कंडक्टर में जितने भी मिनरल्स यूज़ होते हैं मैं उसको अब नहीं दूंगा। समझ गए? तो नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगा तो गाड़ी भी नहीं बनेगी। उसके पास है क्योंकि उसने उस पर काम किया, उसने उसको बचा लिया। हाँ बहुत तेज है भाई चाइना। हाँ लोड बिल्कुल, बिल्कुल इसीलिए तो इसने यहाँ पर समथिंग डायरेक्ट लगा दिया, इसीलिए इसने मेंशन नहीं करा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये एक डायमंड के खदान की भी बात हो सकती है, कोल की भी हो सकती है, ठीक है, गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बाकी ज्यादातर जो यूज होता है वो मिनरल्स बोला जाता है इसको। किसको बोला जाता है? मिनरल्स। चलो नेक्स्ट, टू रन अवे विद अ लवर, इलोप। क्या होता है? इलोप। करूं नेक्स्ट? अगला, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय हाउस। क्या होता है वो? मॉर्टेज, मॉर्टगेज होता है, सॉरी, GAGE होता है। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने गलत कामों के लिए, बदनामी होगा ओब्वियसली सी बात है, तो नोटोरियस नहीं होता? कौन होता है? नोटोरियस। नोटोरियस के बाद कुछ यूज होता है, बॉय वॉय गर्ल डन। चलो इतना ही रहने देते हैं, 350। लिखा भाई लिखा। और नोटोरियस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोटोरियस का ग्रुप गैंग।